आरएसएस, आखिर आरएसएस से क्यों डरती है पूरी दुनिया? आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, आज 4 अगस्त दिन रविवार को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आरएसएस समर्थक गुरु पूजन दिवस मना रहे हैं। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने जिस संगठन की नींव रखी थी वह आज भारत में स्वयं सेवा, निस्वार्थ देशभक्ति और हिंदुत्व को बढ़ाने वाला संघ बन चुका है। आरएसएस ने अपने आप से उस स्तर पर स्थापित कर लिया है जहां इसका समर्थन बेशुमार है और इसकी विरोधी तो इसका नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन कारण क्या है कि दुनिया की सभी बुरी और हिंदू विरोधी ताकतें आरएसएस से खौफ खाती है। आज हम आपको आरएसएस से जुड़ी कई अनसुनी और अनजान बातों के द्वारा आपको यह बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आस्क न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। दोस्तों, आरएसएस की विचारधारा वीर सावरकर से प्रभावित है। यही कारण है कि आरएसएस की मूल उद्देश्य हिंदू धर्मों का आदर्शों का बढ़ावा देना और हिंदुत्व को बुलंदी प्रदान करना है। आरएसएस की छवि थोड़ी आक्रामक जरूर है। आरएसएस किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण विवाद का समर्थन नहीं देते, लेकिन बात जब हिंदुत्व की हो तो आरएसएस सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस में 70 लाख सक्रिय सदस्य तथा देश भर में 85,000 से भी ज़्यादा सहाय सक्रिय रूप से चलती है। अकेले उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा सहाय तथा केरल जैसे राज्य जहां हिंदुत्व का प्रभाव ना के बराबर है वहां भी आरएसएस के 5,000 सहाय हैं। पूरे भारत में अनुमानित रूप से 55,000 से भी ज़्यादा शाखाएं लगती है। विश्व के अन्य देशों में भी कई शाखाएं चलती है। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक तो कहीं हिंदू स्वयंसेवक के नाम से चलता है। आपको पता भी होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और हाल में ही एक व्यक्ति के विरोध में अंधी हो चुकी कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस से खास खौफ खाती है। इस मूल कारण आरएसएस की हिंदूवादी छवि है जो कांग्रेस तथाकथित सेकुलर छवि के खिलाफ जाती है और कांग्रेस हर बार एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए देश से दगा करने की रोकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता के चाबी बनाने में आरएसएस की योगदान किसी भी स्थिति में भुलाया नहीं जा सकता। आरएसएस की छवि जरूर हिंदूवादी संघ की है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम या ईसाई धर्म के लोगों की तरह दूसरे धर्म को डरा धमकाकर और पैसे का लालच देकर उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं। आरएसएस की शाखाओं सभी धर्मों का इंसानों का स्वागत होता है तथा आरएसएस को दूसरे धर्मों पर भी आयोजन करते देखा गया है। इसी कारण से आरएसएस पे न सिर्फ हिंदू मुसलमानों का अधिक संख्या में समर्थन हासिल है। कई लोग कहते हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल होने से मना कर दिया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बस संघ के लोगों को नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुई थी उससे दूर रखा। इसके अलावा आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आरएसएस न्याय के लिए अहिंसा के पथ पर तब तक चलना जानती है तब तक यह राष्ट्र और धर्म के हित में हो, नहीं तो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की इस भूमि ने शस्त्र भी उठाना सिखाया है। आरएसएस पर 1948, 1975, 1992 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। वर्तमान शाखा की सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक परिचर्चा शामिल है। महात्मा गांधी ने 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर की यात्रा के दौरान वहां पूर्ण अनुशासन देखा
और छुआछूत की अनुपस्थिति पाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहाँ लोग एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन कर रहे हैं। राहत और पुनर्वास संघ की पुरानी परंपरा रही है। संघ ने 1971 के उड़ीसा चक्रवात और 1977 के आंध्र प्रदेश चक्रवात में राहत कार्यों में महती भूमिका निभाई है। संघ से जुड़ी सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से परेशान 59 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, जिसमें 38 मुस्लिम और 11 हिंदू हैं। 24 जून 1975 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक शिष्टाचार तथा सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल थोप दिया। उस समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी नीतियां, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्ण समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली संगठित देशव्यापी आंदोलन बन गया। इस समय देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही एकमात्र ऐसी संगठित शक्ति थी जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ टक्कर लेकर उसे धूल चटा सकती थी। इस संभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा अन्य छोटी मोटी 21 संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा किसी की ओर से विरोध का एक भी स्वर नहीं उठा। इससे उत्साहित हुई इंदिरा गांधी ने सभी प्रांतों के पुलिस अधिकारियों को संघ के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज करने का आदेश दे दिए। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए। थोड़े ही दिनों में देश भर की सभी शाखाओं के तार भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूमिगत नेतृत्व, संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक एवं संघ के विभिन्न अनुसांगिक संगठित संघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद एवं मजदूर संघ इत्यादि लगभग 30 संगठनों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपनी ताकत झोंक दी। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, निष्पक्ष बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न विचार के लोगों को भी एक मंच पर एकत्र कर दिया। संघ के नाम और प्रसिद्धि से दूर रहते हुए राष्ट्र हित में काम करने की अपनी कार्य पद्धति को बनाए रखते हुए यह आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा घोषित लोक संघर्ष समिति तथा युवा छात्र संघर्ष समिति के नाम से ही चलाया। संगठनात्मक बैठकें, जन जागरण हेतु साहित्य का प्रकाशन और वितरण, संपर्क की योजना, सत्याग्रहों की तैयारी, सत्याग्रह का स्थान, प्रत्यक्ष सत्याग्रह, जेल में गए कार्यकर्ताओं के परिवारों की चिंता, सहयोग, प्रशासन और पुलिस की रणनीति की टोल लेने के लिए स्वयंसेवकों की गुप्तचर विभाग आदि अनेक कामों में संघ की भूमिगत नेतृत्व ने अपने संगठन का कौशल का परिचय दिया। इस आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाले सत्याग्रही स्वयंसेवक की संख्या 1.5 लाख से भी ज़्यादा थी। सभी वर्ग के स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी से पहले और बाद में पुलिस के लॉकअप में यातनाएं सही। उल्लेखनीय है कि उस समय पूरे भारत में संघ के प्रचारकों की कुल संख्या 1356 के आसपास थी, जिन्हें मात्र 181 को ही पुलिस पकड़ सकी। शेष भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन करते रहे। स्वयंसेवकों को विदेशों में भी जाकर इमरजेंसी को वापस लाने का दबाव बनाने का सफल प्रयास किया। विदेशों में इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय स्वयंसेवक संघ तथा फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से विचार गोष्ठियाँ तथा साहित्य वितरण जैसे अनेक काम को अंजाम दिया।
बाद में इंदिरा गांधी ने संघ के भूमिगत नेतृत्व एवं जेलों में बंद नेतृत्व के साथ एक ही प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी करने का विफल प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा, संघ से प्रतिबंध हटाकर सभी स्वयंसेवकों को जेलों से मुक्त किया जा सकता है यदि संघ इस आंदोलन से अलग हो जाए, परंतु संघ ने आपातकाल हटाकर लोकतंत्र की बहाली से कम कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया। संघ ने इंदिरा गांधी के पास स्पष्ट संदेश भेज दिया था कि देश की जनता के इस आंदोलन का संघ ने समर्थन किया है। हम देशवासियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हमारे लिए देश पहले है, संगठन बाद में। चुनाव के समय जनसंघ को छोड़कर किसी भी दल के पास कार्यकर्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सभी के संगठनात्मक ढांचे शिथिल पड़ चुके थे। इस कमी को भी संघ ने ही पूरा किया। लोकतंत्र की रक्षा हेतु संगठित स्वयंसेवकों ने अब चुनाव के संचालक का बड़ा उत्तरदायित्व भी निभाया। अंततः जनता विजय हुई और देश को पुनः लोकतंत्र मिल गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सदा वत्सल मातृभूमि आपके सामने शीश झुकाता हूँ। संघ की प्रार्थना है, यह संस्कृत में है और इसकी अंतिम पंक्ति हिंदी में है। संघ की शाखा या अन्य कार्यक्रमों में भी इस प्रार्थना को अनिवार्य गाया जाता है और ध्वज के सम्मुख नमन किया जाता है। लड़कियां, स्त्रियों की शाखा, राष्ट्र सेवका समिति और विदेशों में लगने वाले हिंदू स्वयंसेवक की प्रार्थना अलग है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं राजा गुप्ता आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।